हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमारी बातें हुई थी स्लिप डिस्क के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के स्टेजेस के बारे में। स्लिप डिस्क मुख्यतः 4 स्टेजेस में डिफरेंशिएट करते हैं हम। जो पहला स्टेज होता है उसको एनुलर टीयर बोलते हैं। जब हम डिस्क के एनाटॉमी के बारे में समझेंगे, जो बाहर की सतह होती है उसको एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। पहले स्टेज में एनुलस फाइब्रोसस के बाहर सतह में कुछ क्रैक्स डेवलप होने चालू करते हैं। ये क्रैक्स धीरे धीरे वियर एंड टियर के कारण बढ़ने चालू होते हैं। लेकिन ये क्रैक्स के कारण जो क्रैक्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस जो अंदर की जो सरफेस होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसमें इस स्टेज में मुख्यतः हमारे कमर में दर्द होते हैं या हल्का भारीपन होता है। चूँकि न्यूक्लियस पल्पोसस निकल नहीं पाती है, इसलिए नसों पे कोई भी दबाव नहीं रहता है। इसलिए इस स्टेज को हम लोग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज का ट्रीटमेंट मोस्टली हम कंजर्वेटिव करते हैं। कंजर्वेटिव बोले तो दवाइयों से, कसरत से या बेड रेस्ट से हम इसको इलाज करते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज होते है उसको हम बोलते हैं डिस्क प्रोट्रूजन। इसमें जो एनुलस फाइब्रोसस होती है वो क्रैक्स होते 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 थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती है, लेकिन स्टिल जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो अंदर ही रहती है। वो एनुलस फाइब्रोसस को तोड़ के बाहर आ नहीं पाती है। ये सेकेंड स्टेज होता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को मुख्यतः कमर दर्द होता है और भारीपन होता है। चूँकि न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए नसों पे कुछ बहुत ज़्यादा दबाव की बातें नहीं हो पाती है। सेकेंड स्टेज का भी इलाज हम मोस्टली दवाइयों से, बेड रेस्ट से ही करते हैं और कभी कभी एक इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जिसको हम लोग एक्सट्रूजन स्टेज बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज इसमें क्या होती है, जो अंदर की न्यूक्लियस पल्पोसस होती है वो बाहर एनुलस फाइब्रोसस को तोड़ के बाहर आ जाती है। जैसे ही न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आती है, बाहर के नसों को दबाना चालू करती है। जिधर की नसों को दबाना चालू करती है उधर दर्द आना चालू होता है। अगर वो राइट साइड के नसों को दबाती है तो राइट पैर में दर्द आता है, लेफ़्ट पैर नसों को दबाती है तो लेफ़्ट पैर में आता है। कभी कभी बीचों बीच निकल आती है तो वहाँ पे जो ब्लैडर और बाउल होता है, मलमूत्र का जो कंट्रोल होता है, उसको भी हैम्पर कर सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इसमें पेशेंट को बहुत दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट चल नहीं पाते हैं ऐसे स्टेजेज में। इस स्टेज को भी हम दवाइयों और आराम बेड रेस्ट से ठीक कर सकते हैं, बट 10-20% लोगों को इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये स्टेज में बहुत जल्दी ही आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। घर पे बैठ के अपना खुद का इलाज नहीं करना चाहिए। जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं सेक्वेस्ट्रेशन स्टेज। जैसे टूथपेस्ट का एक पार्ट बाहर निकल आ जाता है टूट के, उसमें भी इसमें डिस्क जो होता है वो बाहर टूट के निकल आता है, वो नीचे कैनाल में गिर जाता है या रह जाता है। इसमें भी पेशेंट को पैरों में दर्द और कमर में दर्द होता है। इसमें कभी कभी पैरों में कमजोरियां भी आ सकती है या मलमूत्र का कंट्रोल भी जा सकता है। ऐसे पेनफुल स्टेज को भी हम नॉर्मली 80 से 85% लोगों में तो हम आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन 10 से 15% में ज़रूरत पड़ सकता है। जब भी आपका स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। स्टेज 1 और स्टेज 2 तक आप घर पे खुद से इलाज कर सकते हैं कसरत और दवाइयों से, लेकिन जैसे ही आपका स्टेज 3 स्टेज 4 हो, आप तुरंत ही किसी डॉक्टर को मिले और उनसे सलाह लें। ये बात तो हो गई स्टेजेज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स की। एक और बात होती है कि किधर से हमारा डिस्क प्रोलैप्स होता है, किस एरिया में निकलता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्लासिफिकेशन है। सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, लैटरल डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है या पोस्ट्रोलैटरल हो रहा है। डिस्क किधर एकदम अगर पीछे बाहर निकलता है तो उसको हम लोग सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। जो पीछे की नसें होती हैं वो मल मूत्र को कंट्रोल करती हैं। तो जो अगर आपके डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है तो आपके मल मूत्र को प्रभाव कर सकता है, आपके मल मूत्र का कंट्रोल जा सकता है। अगर पोस्ट्रोलैटरल, जो मोस्ट कॉमन 80 to 85% पोस्ट्रोलैटरल डिस्क प्रोलैप्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नसों पे आपके दबाव होता है और पैरों में दर्द होता है या पैरों में कमजोरियाँ आ सकती है। अगर पोस्ट्रोलैटरल और सेंट्रल की बात करें तो मोस्ट डेंजरस जो होता है वो सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स होता है कंपेयर टू पोस्ट्रोलैटरल। तो जब भी आपको सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स हो तो एक चिंताजनक बातें हैं, बिकॉज उसमें मल मूत्र का कंट्रोल आपका जा सकता है। तो जब भी सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर पोस्टरलैटरल में भी आपके पैरों में कमजोरियां आ रही हैं या आपको
दर्द हो रहा है और आपके पैरों में झुनझुनी आ रही है या चींटियां लग रही है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर्स को सलाह करें। दोस्तों अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी स्पाइन के इश्यूज़ हैं उसके क्या ट्रीटमेंट्स है, कैसे करते हैं। बने रहे हमारे साथ, हम रखें आपका ख्याल।